फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर, लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस ए बी, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिरे ऑफ द रेगुलर ग्लास प्रिज्म। रेगुलर ग्लास प्रिज्म का मतलब इक्वलेटरल ग्लास प्रिज्म, मतलब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 60 डिग्री ABC, so that the emergent ray grazes the edges। ग्रेजेस का मतलब चमक पैदा करना, और चमक तब पैदा करेगी जब रे दोनों मीडियम के पार्टीशन सरफेस से गुजरेगी, मतलब यहाँ पर जो रे है वो क्रिटिकल एंगल पर फॉल कर रही है। एडजेसेंट सरफेस AC, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.56, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1.56। तो देखिए पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। जब भी कोई रे क्रिटिकल एंगल पर गिरती है तो वो दोनों मीडियम के पार्टीशन से गुजरती है और ग्रेज पैदा कर देती है, चमक पैदा करती है। तो देखिए साइन सी, क्रिटिकल एंगल सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब 1 अपॉन 1.56 दैट इज इक्वल टू 0.641। तो क्रिटिकल एंगल सी की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ठीक, क्योंकि ग्रेज पैदा कर रहा है, यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक। अब बात आती है कि R की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम I निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए दैट इज 40 डिग्री। नाउ फ्रॉम द फिगर R प्लस C इज 60 डिग्री। अब R देखिए ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। तो R मतलब ये वाला एंगल C और R का सम किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री के बराबर। तो R प्लस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो R बराबर क्या होगा, दैट इज 20 डिग्री। R पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो I निकालेंगे। अब देखिए साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन I बराबर क्या लिख सकते हैं, n इंटू साइन R। तो n की वैल्यू है 1.56 इंटू साइन R मतलब साइन 20, साइन 20 की वैल्यू है 0.342, तो आंसर आया 0.53, ये साइन I की वैल्यू आई। तो I बराबर साइन इनवर्स 0.53 दैट इज 32 डिग्री, मतलब इंसिडेंट एंगल 32 डिग्री का होना चाहिए, तब रे ग्रेस पैदा करते हुए गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे EF, ये देखिए रे EF है ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ अ रेगुलर ग्लास प्रिज्म। ए एंगल है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 55 डिग्री, I की वैल्यू दी गई 55 डिग्री। इफ इट इमर्ज थ्रू द एडजेसेंट फेस AC से गुजरती है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंस E बताना है। साइन 55 की वैल्यू दे दी है 0.8192। जब भी किसी क्वेश्चन में वैल्यू दी गई हो साइन कॉस टेन की, तो कैलकुलेटर की मदद से वो वैल्यू नहीं निकालिए, जो वैल्यू का वैल्यू आंसर दिया गया वही लिखेंगे। और साइन 31.1 डिग्री 33.1 डिग्री की वैल्यू है 0.5461। देखिए हमारे पास I दिया गया है, अगर हमारे पास I मेंशन है तो हम R निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर द सरफेस AB साइन I अपॉन साइन R दैट इज N2 अपॉन N1, मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। तो देखिए साइन I की वैल्यू कितनी है, इंसिडेंट एंगल है 55 डिग्री, N2 की वैल्यू दी गई है 1.5 और फर्स्ट मीडियम एयर है जिसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1.5 लिख दीजिए। तो साइन R सॉल्व करेंगे दैट इज 0.5461। तो जब हम 5461 की वैल्यू देखते हैं तो ये किसके बराबर, 33.1 डिग्री। तो R बराबर क्या होगा 33.1 डिग्री। ये एंगल हमें पता चल गया R, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे R डैश, क्योंकि हमें पता है R प्लस R डैश की वैल्यू क्या होती है A के बराबर, और A कितना है, रेगुलर प्रिज्म है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो R प्लस R डैश बराबर A, तो R डैश बराबर 60 माइनस 33.1 दैट इज 26.9, ये R डैश की वैल्यू। अब देखिए R डैश पता चल गया तो अब हमें इमरजेंट एंगल पता चल जाएगा। अब रे किससे जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम। ये R डैश जो है ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और E क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब N1 अपॉन N2 करना होगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, साइन R डैश दैट इज 26.9 अपॉन साइन E इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। N1 क्या है, दैट इज 1 और N2 इसका दैट इज 1.5। तो साइन E बराबर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू साइन 26.9 डिग्री। अब साइन 26.9 डिग्री की वैल्यू नहीं तो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे, दैट इज 0.4524 दैट इज इक्वल टू 0.6786। तो E बराबर कितना हुआ 42.7 डिग्री।
Next question. A ray of light is incident on a prism whose refractive index is 1.5 to n दिया गया at an angle of 40 डिग्री, मतलब इंसिडेंट एंगल कितना दिया, I बराबर 40 डिग्री. If the angle of emergence is 60 डिग्री, E दे दिया है, I दे दिया है, N दिया है. कैलकुलेट द एंगल ऑफ द प्रिज्म, A बताना है. देखिए भाई सीधा सा लॉजिक है, हम पहले I और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से R निकालेंगे, फिर हम E और R डैश की मदद E एंड E दिया गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से निकालेंगे R डैश. तो देखिए N बराबर साइन आई अपॉन साइन R1. ये R1 क्या, पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन, तो साइन R1 की वैल्यू निकालेंगे, R1 इज 25 डिग्री. अब साइन R2 बराबर क्या होगा, साइन 60 अपॉन 1.52 दैट इज R2 इज इक्वल टू 35 डिग्री. अब R1 R2 पता चल गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है A, तो A बराबर R1 प्लस R2 दैट इज 60 डिग्री. बहुत सिंपल सा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट आते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ अ मटेरियल फॉर रेड, वॉयलेट एंड येलो कलर. देखिए वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, रेड का उससे कम और येलो का उससे कम और रेड का सबसे कम. जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द मटेरियल ऑफ रेड, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो वॉयलेट की होगी. तो देखिए रेड की दी गई 1.52, वॉयलेट की दी है 1.62 और येलो की दी है 1.59. कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा पूछ रहे हैं. इफ द मीन डेविएशन डेल्टा वाई दिया गया 40 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन, थीटा भी पूछ रहे हैं आपसे. तो पहले ओमेगा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू एनवी माइनस एनआर अपॉन एनवाई माइनस 1. वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आता है 0.1695. देखिए ओमेगा पता चल गया. अब हमें एंगुलर डिस्पर्सन चाहिए, दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई. ये भी एक फॉर्मूला होता है. ओमेगा की जगह रखेंगे 0.1695, डेल्टा वाई कितना दिया है 40 डिग्री, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है, थीटा. इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.78 डिग्री. ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके न्यूमेरिकल लगाइए और जो डायग्राम बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है और प्रिज्म वाली जो प्रूविंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइम में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे.